नजराना मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ जोहार। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। आज झारखंड तहरीक के जननायक, आदिवासी समाज के फख्र और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बानी शिबू सोरेन की 82वीं यौम पैदाइश। पूरे झारखंड में प्रोग्राम का एहतमाम। रांची के खेलगांव में शानदार प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। सीएम हेमंत सोरेन की शिरकत। कहा, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ने तलबा के मुस्तकबिल को महफूज बनाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट महुआ माझी ने शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का मुतालबा किया। पीएमओ को बाकायदा तौर पर खत भी लिखकर बता चुकी हैं। रियासती बीजेपी सदर और साबिक वज़ीर आला बाबूलाल मरांडी की आज सालगिरह। कारकुनों ने काटा केक, दी मुबारकबाद। लोहरदगा में कांग्रेस ने मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ किया एहतजाज। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत एक रोजा अलामती भूख हड़ताल का इनेकाद किया। शहंशाह लोहरदगा हजरत बाबा दुखन शाह रहमतुल्लाह अलैह के 121 सालाना उर्स मुबारक की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। गंगा जमनी तहजीब की अलामत है दरगाह। और अब खबरों की तफसील। झारखंड तहरीक के जननायक, आदिवासी समाज के फख्र और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बानी दिशोम गुरु शिबू सोरेन की 82वीं यौम पैदाइश के मौके पर मरहूम गुरुजी के साबिक रिहाइशगाह मोराबादी में वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने अपनी वालदा एमएलए कल्पना सोरेन और ख़ानदान के दीगर अफराद के हमरा गुरुजी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर वज़ीर हफीजुल हसन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर रहनुमा विनोद पांडे, सुप्रियो भट्टाचार्य समेत कई अवामी नुमाइंदगान, पार्टी रहनुमा और कारकुनान भी मौजूद थे, जिन्होंने गुरुजी की खिदमत को याद करते हुए झारखंड की तरक्की के उनके ख्वाब को हकीकत बनाने का अज़्म जाहिर किया। आज रांची के खेलगांव में एक अहम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जहां गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना प्रोग्राम मुनक्किद की गई। इस दौरान झारखंड से बड़ी तादाद में तलबा ने शिरकत की। खास बात यह है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन की जयंती के मौके पर वज़ीर आला हेमंत सोरेन इनके ख्वाबों को हकीकत में बदलने की कोशिश की और तालीम के जरिए झारखंड के नौजवानों को मजबूत बनाने का पैगाम दिया। इस मौके पर अपने वालिद को याद करते हुए वज़ीर आला हेमंत सोरेन काफ़ी जज्बाती हो गए। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग श्री उमा शंकर सिंह सर की, और साथ ही जो चमकता दमकता सा झारखंड का, क्या बात है। मैं मंच पर बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ हमारे बीच महाप्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया श्री गुरु प्रसाद गोंड जी। बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन है। ये क्या कमजोर किसान, मजदूर, मजबूर, गरीब लोगों के लिए, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का जन्म हुआ था। आज एक लंबे अरसे के बाद पहला ये वक्त है जहाँ आज दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका योगदान, उनका त्याग, उनका बलिदान, उनके विचार आज भी जीवंत है और आज नहीं होते हुए भी आज वो हमारे साथ हैं। आज रांची के खेलगांव में शानदार स्टेज सजाया गया था और रियासत के वज़ीर आला हेमंत सोरेन तलबा और तालबात से बराह रास्त गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आला 10वीं और 12वीं जमात के तलबा से बातचीत की और इनके तालीमी मुस्तकबिल से जुड़े उमूर पर बातचीत की। वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने कहा कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ने तलबा के मुस्तकबिल को महफूज बनाया और आला तालीम के दरवाजे खोले हैं। इस स्कीम के जरिए झारखंड के हज़ारों नौजवानों को आला तालीम के लिए माली सहारा मिला। इन्होंने तलबा से कहा कि आप तालीम पर फोकस करें, बाकी हम पर छोड़ दें। इस मौके पर वज़ीर आला के साथ हुकूमत के कई वज़रा और आला सरकारी अफसरान भी मौजूद थे। रही हूँ माननीय मंत्री आदरणीय श्री सुदिव्य कुमार सर का मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ। माननीय विधायक कांके विधानसभा जाते रहिए।
आपके भविष्य को गढ़ने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं। ये नन्हा पौधा, ये अंग वस्त्र और ये स्मृति चिन्ह महोदय। आज बता दो गिन करके हमारे झारखंड के कितने नौजवान जज हैं, कितने नौजवान आईएएस आईपीएस हैं, कितने नौजवान डॉक्टर इंजीनियर हैं। गिना चुना लोग मिलेगा। और वर्तमान परिस्थिति जिस तरीके से उत्पन्न हो रहा है, आप देख रहे हैं केंद्रीय एजेंसियों में नौकरियों की कितनी घोर अभाव हो रही है। बैंकों में नौकरियां घटाई जा रही हैं, पीएसयूज में नौकरियां घटाई जा रही है, रेलवे में नौकरियां घटाई जा रही है। आज हम आपको सिर्फ सरकारी नौकरियों के भरोसे नहीं खड़ा करना चाहते, आपको उस स्थिति में लाके खड़ा करना चाहते हैं कि सरकारी नौकरी ही नहीं कि देश दुनिया की कोई भी प्रतिस्पर्धा हो उसमें आप अव्वल नंबर पर आए, ये हमारा संकल्प। और आज इसीलिए आप लोगों के लिए हम लोग एक ऐसी व्यवस्था लेके आए हैं जहां आपको पढ़ाई के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनने के लिए, जज बनने के लिए जो पैसे की जरूरत है वो आप उसकी चिंता ना करें, उसकी चिंता अब हम लोग करेंगे। योजनाएं बनती हैं, सरकार कई योजना बनाती है, लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत कम लोगों तक चीजें जाती हैं। आज आप लोगों को यहां बुलाने के पीछे उद्देश्य यही है कि ये बातें सिर्फ आपके कानों तक में ना रहे, सरकारी व्यवस्था तक में ना रहे, बल्कि इसका जो फॉर्म होता है, इसका जो फॉर्म भरने का प्रक्रिया है, उस सब फॉर्म को आप भर भर के उठा के ले जाइए। आप अपने घर में अगर कोई भाई बहन है उसको दीजिए, आपके गांव में, आपके दोस्तों में जो है उनको बांटिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट महुआ माझी ने शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का मुतालबा किया। महुआ माझी ने कहा कि इस सिलसिले में वो वज़ीर आज़म दफ्तर यानी पीएमओ को बाकायदा तौर पर ख़त भी लिख चुके हैं। इनका कहना है कि देशम गुरु शिबू सोरेन ने झारखंड और आदिवासी समाज के हकूक़ के लिए ज़िंदगी भर जद्दोजहद की और उनकी खिदमत मुल्क के लिए नाकाबिले फरामोश हैं। बिल्कुल, ये बड़ा काम है और उसमें हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हम लोगों का जो भी अनुभव है उनके साथ उसे मैं दर्ज करती रही हूँ और निश्चित रूप से मैं उन पर एक अच्छी किताब बाद में लिखूंगी। बिल्कुल, मैंने तो उसी समय गुरुजी के नहीं रहने के उस समय पहले ही मैंने प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र लिखा था एक सांसद के रूप में कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी को भारत रत्न दिया जाए, और प्रधानमंत्री कार्यालय से उसका रिप्लाई भी आया है कि वहाँ वो पत्र मिल गया है। तो हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि उनको भारत रत्न मिले क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। बिल्कुल, ये बड़ा काम। आज साबिक वज़ीर आला शिबू सोरेन और बीजेपी लीडर बाबूलाल मरांडी दोनों का यौम पैदाइश है। झारखंड में इसको लेकर मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है। इस मौके पर बीजेपी लीडर प्रतुल शाहदेव ने दोनों को मुबारकबाद दी। आगे के दो बड़े नेता जिन्होंने बहुत अपना लंबा समय झारखंड में दिया, दोनों का जन्मदिन है। गुरुजी तो हमारे बीच नहीं है पर उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। जिस तरीके से उन्होंने महाजनी सूदखोरी के खिलाफ आंदोलन किया था और शराबबंदी के खिलाफ आंदोलन किया था, वो आज भी सारे प्रासंगिक मुद्दे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी एक लायक इत्तेफाक है कि रियासती बीजेपी सदर और साबिक वज़ीर आला बाबूलाल मरांडी की सालगिरह के मौके पर पार्टी कारकुनों में जोश खरोश देखने को मिला। बीजेपी कारकुनों ने रांची में मुख्तलिफ मुकामात पर बाबूलाल मरांडी की सालगिरह मनाई, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई और उनके राज़ी उम्र के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पाकुड़ में इतवार के रोज झारखंड मुक्ति मोर्चा के बानी और दिसोम गुरु शिबू सोरेन की पहली यौम पैदाइश और जोश खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने नेक खिराज अक़ीदत पेश करते हुए इनके नज़रियात को आगे बढ़ाने का अज़्म ज़ाहिर किया। साथ ही अस्पताल में मरीजों के दरमियान फल और कंबल तकसीम किए गए और रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया भी दिया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकुड़ झामुमो जिला कार्यालय के बाहर और इस वक्त जेएमएम कार्यकर्ता सहित जो
विधायक है स्टीफन मरांडी, महेशपुर विधानसभा के विधायक स्टीफन मरांडी वो यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने दिवंगत आत्मा यानी कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन का पहला जयंती मनाया गया और जितने भी यहाँ कार्यकर्ता पहुंचे थे उनको साफ तौर पर ये संदेश विधायक स्टीफन मरांडी ने दिया कि जो दिशोम गुरु है उनके कहे गए पथों पर चलने के लिए ये प्रेरित किया गया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस झारखंड को अलग होने में दिशोम गुरु ने जिस तरीके की कार्यशैली की है, कई बार जेल भी जा चुके हैं और कई आज हम लोग उनके इंतकाल के बाद पहला जन्मदिन मना रहे हैं। पूरे राज्य में सभी कार्यकर्ता प्रखंड लेवल पे जिला स्तर पर लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं और एक तो बहुत बड़ी एक हम लोगों को लग रहा है खाई एक बहुत बड़ा दुख लग रहा है कि आज गुरुजी हम लोग के साथ नहीं है, जिनके नेतृत्व में आज झारखंड बना और बहुत बड़ा त्याग तपस्या के बाद आज ये झारखंड बना है। उन्होंने बहुत त्याग दिया, क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ, जेल फाटक और जो भी केस मुकदमा तो था ही, बल्कि उनके दौरा के दौरान जो पीड़ा हम लोगों ने देखा है, महसूस किया है उनके साथ। हम लोग बहुत नज़दीकी रहे हैं कि हम लोग गांव में जमीन पर सोते थे। चतरा सदर प्रखंड दफ्तर में आज एक तारीखी लम्हे का मुशाहिदा हुआ, जहां झारखंड तहरीक के बानी और दिसोम गुरु शिबू सोरेन की मूर्ति का बाकायदा इफ्तिताह किया गया। आदिवासी एकता मंच के तहत हज़ारों अफराद ने इसमें शिरकत की और बिरसा मुंडा अमर रहें, दिसोम गुरु शिबू सोरेन अमर रहें के नारे माहौल में गूंजते रहे। आज हमारे गुरुजी स्वर्गीय शिबू सोरेन जी का आज जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में यहाँ के आदिवासी एकता मंच के द्वारा जो यहाँ पर मूर्ति का स्थापना किया गया, इसका मैं जितना तारीफ करूँ वह कम है। और गुरुजी के बारे में मैं बहुत कुछ सुना हूँ कि अपने जीवन में इतना त्याग किए। झारखंड जो आज बना है उन्हीं का देन है। झारखंड आंदोलन में तो बहुत से नेताओं ने भाग लिया, लेकिन कुछ लोग छोड़ के चले भी गए, आधा अधूरा मांग को छोड़ दिए। अकेला शख्स गुरु जी को मैं पाता हूँ जो अंत तक झारखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ते रहे। अंततः उनके प्रयास से, उनकी पार्टी के प्रयास से, उनके साथियों के प्रयास से, कांग्रेस के भी पर उसमें सहयोग रहा। खूब लोहरदग्गा से खबर है, जहां लोहरदग्गा कांग्रेस परिषद दफ्तर अहाते में वाक़ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने मनरेगा का नाम बदले जाने के खिलाफ लोहरदग्गा जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत एक रोज़ा अलामती भूख हड़ताल का इनेकाद किया गया। इस एहतजाजी प्रोग्राम की सदारत जिला सद सुखबीर भगत ने की। इस तरह सभी केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा जो यूपीए सरकार के समय में सोनिया गांधी के नेतृत्व में, मनमोहन जी के नेतृत्व में देश में लोगों को रोजगार मिले, पलायन रुके, इसके लिए मनरेगा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये एक कानून है और महात्मा गांधी का नाम उसमें इसलिए जोड़ा गया था कि महात्मा गांधी का भी सोच था कि गाँव का जो अंतिम पैदान में लोग हैं, जो समाज के अंतिम पैदान में जो सबसे पीछे है, उनको भी मुख्य धारा में लाना है, समाज के अन्य लोगों की बराबरी करना है। लोहरदग्गा कांग्रेस परिषद में वाक़ महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने मुनक़िदा एक रोज़ा उपवास प्रोग्राम में लोहरदग्गा के रुकने पार्लियामेंट सुखदेव भगत ने शिरकत की। इस मौके पर सबसे पहले एमपी सुखदेव भगत ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर फूल माला चढ़ाई, इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। बाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इन्होंने मरकज़ी हुकूमत और बीजेपी को निशाना बनाया। गांधी जी के प्रतिमा के समक्ष गांधी जी के जो हथियार जिसे कहते हैं अहिंसक हथियार,
उसमें उपवास है, प्रदर्शन है, धरना है। और क्योंकि मनरेगा कानून में उनके नाम के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का अपमान किया है, हमारे जो लेबर्स हैं, जितने भी हमारे मजदूर वर्ग हैं, उनका अपमान है। हम लोगों ने संवैधानिक तरीके से गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष जो कांग्रेस पार्टी ने जो आह्वान किया है, हम लोग झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हिदायत पर पाकुड़ जिला कांग्रेस कमेटी के ज़रिए तमाम मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत एक रोज़ा उपवास और एहतजाजी मुजाहरा किया गया। प्रोग्राम दोपहर 12 बजे पाकुड़ के गांधी चौक में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने मुनक़िद हुआ। इस मौके पर कांग्रेस रहनुमाओं ने मनरेगा को कमज़ोर करने की कोशिशों को गरीबों और मजदूरों के हकूक़ पर हमला करार दिया। आज हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से निर्देशानुसार पाकुड़ जिला कमेटी की ओर से एक दिवसीय उपवास का कार्यक्रम रखा गया था महात्मा गांधी चौक के समक्ष, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा जो मनरेगा जो था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो एक्ट जो था, उस एक्ट को परिवर्तन करके नरेंद्र मोदी जी ने VBG राम जी के नाम से रखा गया है, जो महात्मा गांधी की नाम को ये भारतीय जनता पार्टी और RSS का षड्यंत्र है कि महात्मा गांधी के नाम कैसे इस देश से मिटाया जाए। मनरेगा का नाम और महात्मा गांधी की शिनाख्त को बचाने के मुताबिक पर आज साहिबगंज के गांधी चौक में जिला कांग्रेस कमेटी के सदर बरकतुल्ला खां की क़यादत में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने एक रोज़ा उपवास और अलामती एहतजाज किया गया। इस मौके पर कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत के फैसले को गरीबों के हुकूक पर हमला करार दिया। 2005 में UPA की सरकार मनरेगा जैसे एक बहुत ही महत्वाकांक्षी गरीबों, मजदूरों और दलितों की योजना को लागू किया, जिसके तहत गरीब मजदूरों को अधिकार दिया गया था कि वो अपने काम के लिए आवेदन देंगे और 15 दिन के अंदर उनको जो है रोजगार मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो उसे सरकार भत्ता देगी। इसको मनरेगा योजना को वर्तमान केंद्र की सरकार ने नाम भी बदल दिया। पूरे दुनिया महात्मा गांधी को सम्मान के दृष्टि से देखती है। शहंशाह लोहरदगा हज़रत बाबा दुखन शाह रहमतुल्लाह अलैह के 101वें सालाना उर्स मुबारक की तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। मुंसिफ टीवी से खुसूसी गुफ्तगू में अंजुमन इस्लामिया लोहरदगा के नायब सर जनाब आरिफ हुसैन उर्फ बबलू ने बताया कि 12 जनवरी सुबह 10 बजे परचम कुशाई के साथ हज़रत बाबा दुखन शाह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक बाकायदा तौर पर शुरू होगा, जो 15 जनवरी तक जारी रहेगा। आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। हज़रत बाबा दुखन शाह रहमतुल्लाह अलैह का ये 101वां सालाना उसका आयोजन 12 जनवरी से चालू हो रहा है और ये 15 जनवरी तक चलेगी। ये मज़ार शरीफ चूँकि केवल लोहरदगा के लिए ही नहीं, झारखंड के प्रत्येक ज़िले और प्रत्येक गांव तक इसकी पहुंच है और ये एक आस्था का केंद्र है प्रत्येक समुदाय के लिए। यहाँ पे बहुत सारे जायरीन झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, बिहार से आते हैं और अमर शहीद शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह का यौम शहादत सदर साकिर हुसैन अंसारी की क़यादत में मनाया गया। इस मौके पर तिलावत कुरान पाक, तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर और बुज़ुर्गों को ज़रूरतमंदों में कंबल तकसीम किए गए। तकरीब से खिताब में मुक़र्रिरीन ने इन अज़ीम मुजाहिद आज़ादी की क़ुरबानियों को याद किया। हर वर्ष के भांति शेख भिखारी टिकैत उमराव सिंह का 11 जनवरी को हम मनाते हैं और आज भी उसका शहादत दिवस मना रहे हैं। मैं इन वीरों का सपूत जो भारत को गढ़वा शहर से मुत्तसिल बंडा पहाड़ के तारीख
कदीम रूहानियत से जुड़ी हुई है, जहां बरसों पहले संत महात्माओं का बसेरा रहा। इसी रूहानी विरसे को महफूज रखने के लिए बाबा नीलकंठ महादेव मंदिर कायम किया गया था। इसी सिलसिले में जागृति युवा क्लब की जानिब से बाबा नीलकंठ महादेव मंदिर अहाते में श्री रुद्र महायज्ञ का इनेकाद किया जा रहा है, जबकि 14 जनवरी को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। के सानिध्य में बाबा नीलकंठ महादेव मंदिर के प्रांगण में विराट श्री रुद्र महायज्ञ का आयोजन 8 मार्च से 16 मार्च तक 9 दिवसीय सुनिश्चित हुआ है। इसके पश्चात हम लोग 1 महीना पूर्व में हनुमत ध्वज की स्थापना यहाँ पे हो चुकी है। आगामी आदिवासी समाज के सबसे बड़े त्यौहार सोहराय पर्व का मुसलसल 3 दिनों के तकरीबात के बाद जोश खरोश के साथ इख्तिताम हुआ। आखिरी दिन आदिवासी तलबा और तालिबात ने ढोल नगाड़े की थाप पर नाच करते हुए शहर की सड़कों पर रिवायती जुलूस निकाला। जमशेदपुर से खबर है, सीताराम डेरा थाना इलाके के बस स्टैंड के करीब सड़क हादसे में मियां बीवी की मौत के मामले में जमशेदपुर वेस्ट के एमएलए सरयू राय सीताराम डेरा थाना पहुंचे और मुतासरा खानदान के लिए मुनासिब मुआवजे का मुतालबा किया। एमएलए सरयू राय ने जिले के सीनियर अफसरान से मलूकिन के अहल खाना को मुनासिब मुआवजा देने का मुतालबा किया। बिष्टुपुर से खबर है, एक नौजवान राजकुमार सिंह की सड़क हादसे में मौत के बाद इसके अहल खाना अस्पताल कॉम्प्लेक्स में मुनासिब मुआवजा और जिम्मेदार ड्राइवर की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। अहल खाना का इल्ज़ाम है कि अब तक पुलिस ने ना तो हादसे वाली गाड़ी की शिनाख्त की है और न ही किसी को गिरफ्तार किया गया है। जमशेदपुर में अखिल भारतीय गौंड आदिवासी संघ की जानिब से बड़ा देव महोत्सव और मिलन समारोह प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जहां शायकीन ने रंगारंग सकाफती प्रोग्राम का लुत्फ उठाया। इस मौके पर जमशेदपुर वेस्ट के एमएलए सरयू राय, साबिक एमएलए गुरुचरण नायक, अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ के सदस्य दिनेश शाह गोंड, ख्वातीन सदर नीतू कुमारी और मशहूर समाजी कारकुन रीता पात्रोन समेत कई अहम शख्सियात मौजूद रहीं। जमशेदपुर और चाईबासा से खबर है, प्रमुख वन संरक्षण संजीव कुमार ने चाईबासा का दौरा किया और हाथियों से होने वाले नुकसानात और उसकी तलाफी का जायजा लिया। संजीव कुमार ने बताया कि हाथी इस वक्त झारखंड और उड़ीसा की सरहद पर मौजूद है और तकरीबन 65 से 70 रुकनी टीम हाथी को कंट्रोल करने में मसरूफ है। 10 माहिरीन हाथी को बेहोश करने के लिए ये कार्रवाई करें, जबकि उड़ीसा, दिल्ली और बंगाल से भी माहिरीन की टीम को बुलाया गया है। जरमुंडी में प्रखंड में सेहत मेला मुनक्किद हुआ, जिसका इफ्तिताह जरमुंडी के बीजेपी एमएलए देवेंद्र कुंवर ने फीता काटकर किया और दीप जला करके किया। सेहत मेले में हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए, जहां मुख्तलिफ बीमारियों की मालूमात दी गई और मेले में आए मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया। मालूमात के आले पार्ट में तजवीज़ करदा ओमकार कोल वाशर्स के खिलाफ देहातियों और रायतों ने गांव के असेंबली के जरिए भरपूर एहतजाज किया। इस दौरान देहातियों ने नारे लगाए, ज़मीन हमारी, ताकत तुम्हारी नहीं चलेगी और जाली ग्राम सभा और दलालों के जरिए ज़मीन हड़पने की कोशिशों की सख्त मज़ाहमत की गई। जमशेदपुर में पार्क इदारे की जानिब से शहर और गिरदोनवा के देहाती इलाकों में कम्युनिटी जानवरों के लिए पौष्टिक खुराक के रथ का इजरा किया गया। इस मौके पर जमशेदपुर वेस्ट के एमएलए सरयू राय ने हिस्सा लिया और रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।